दोस्तों, आज की भाग-दौड़ के ज़माने में किसी के पास भी टाइम नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों है? क्या लोगों के पास बहुत ज़्यादा काम है? राइटर कहते हैं कि ध्यान से देखा जाए तो लोगों के पास काम तो ज़्यादा है, लेकिन वो शैलो वर्क है। उनके पास काम की क्वांटिटी तो ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी नहीं है। जैसे ज़्यादातर लोग घंटों ईमेल चेक करेंगे, ट्विटर के ट्वीट्स पढ़ेंगे, ब्लॉग्स पढ़ते रहेंगे, यूट्यूब देखते रहेंगे। ये कहने को तो काम है, लेकिन ये डीप वर्क में नहीं आते। अगर आपको लाइफ में दूसरों से आगे बढ़ना है तो डीप वर्क करना होगा। डीप वर्क का मतलब है अपने काम में डूब जाना, काम में इतना खो जाना है कि किसी चीज़ का होश ही न रहे। लेकिन यह तब होगा जब आप अपना मनपसंद काम करेंगे। इससे आप में काम में ऐसी क्वालिटी आएगी कि लोग आपको नोटिस करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन यह डीप वर्क करते कैसे हैं, इस बुक में यही बताया गया है। तो आइए इस बुक की समरी को सुनते हैं। डीप वर्क। फर्स्ट पार्ट इज़ आइडिया ऑफ डीप वर्क एंड चैप्टर 1 इज़ वाई डीप वर्क इज़ वैल्यूएबल। गहराई से काम करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इस चैप्टर में राइटर ने बताया कि डीप वर्क करना ज़रूरी क्यों है। आपने देखा होगा बहुत से लोग काम के नाम पर बस फॉर्मेलिटी करते हैं, इससे उनका काम किसी को भी पसंद नहीं आता। जैसे कुछ स्टूडेंट बहुत लगन से असाइनमेंट बनाते हैं और उससे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, वहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे असाइनमेंट बनाते हैं मानो घास काटी हो। अब आप बताइए टीचर किस असाइनमेंट को ज़्यादा मार्क्स देगा? ऐसे ही दूसरे एरियाज़ में भी देखा जाता है। अगर कोई ढाबे वाला जल्दबाजी में खाना बना देगा तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा। ऐसे खाने को कौन खाएगा? तो इसलिए हमें डीप वर्क करना सीखना चाहिए। ऊपर तो नॉर्मल एग्जांपल दिए थे, लेकिन डीप वर्क से वास्तव में आप दो एबिलिटी पैदा हो जाती हैं जो आपको सारी दुनिया में आगे कर देती हैं, और तभी आप एवरेज से ऊपर उठते हो और लाइफ में सफल होते हो। तो वो दो एबिलिटीज़ है। फर्स्ट, यू लर्न टू डू कॉम्प्लिकेटेड टास्क। आप मुश्किल काम करना सीखते हो। अगर आप डीप वर्क करना सीख जाते हो तो आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम करना सीख सकते हो। जैसे डॉक्टर बहुत बार कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करते हैं, अगर वो उसे पूरे ध्यान से नहीं करेंगे तो किसी की भी जान जा सकती है। ऐसे ही नॉवेल्स लिखने वाले राइटर भी अपने उपन्यास में पूरा डूब जाते हैं, तभी मास्टरपीस पैदा होता है। जेके रॉलिंग ने हैरी पॉटर नॉवेल्स की 7 बुकें लिखी थी। लिखती बार बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाती थी और अपने लेखन में पूरी तरह रम जाती थी। इसी से वे इतनी बड़ी बेस्ट सेलर नॉवल लिख पाई। ऐसे ही पेंटर्स कई दिन तक अपनी पेंटिंग पर घंटों काम करते हैं, तब जाकर कोई विश्वविख्यात पेंटिंग बनती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कॉम्प्लिकेटेड टास्क है तो डीप वर्क सीखें। इससे आपको मुश्किल काम भी आसान लगेगा, क्योंकि डीप वर्क से आपका दिमाग केवल उस काम में लग जाता है और इधर उधर नहीं भागता। सेकेंड, यू लर्न टू फिनिश क्वालिटी वर्क फास्ट। आप काम को जल्दी निपटाना सीख जाते हो। डीप वर्क करने से जो आप में दूसरी एबिलिटी आती है वह है स्पीड। आप क्वालिटी कम करना सीख तो जाओगे ही, लेकिन इससे आपकी स्पीड बढ़ जाती है। जब आपने शुरू में कार चलाना सीखा होगा तो आपको बहुत डर लगा होगा या आप धीरे धीरे चलाते रहे होगे, लेकिन जब एक बार उसे सीख जाते हो तो फिर ध्यान चाहे गानों पर हो, आप अपने आप ही स्पीड से कार चला लेते हो। खैर, कार तो नॉर्मल एग्जांपल है, लेकिन अगर आपको स्टडी करनी हो तो उससे पूरा फोकस डालें तो आप बाकी स्टूडेंट की तरह अपेक्षा ज़्यादा याद कर पाओगे। लेकिन आपको यह बार बार करना होगा, इससे आप सारी बुक्स दूसरों के मुकाबले फास्ट पढ़ पाओगे। इसलिए डीप वर्क करें, सैलो वर्क नहीं। सेकेंड इज़ डीप वर्क इज़ रेयर। डीप वर्क दुर्लभ है। दोस्तों, आपने पुराने ज़माने के राजाओं के किले तो देखे ही होंगे। क्या उनका आर्किटेक्चर देखकर आपको मेजरमाइज नहीं हो जाता? इतने बड़े बड़े किले, इतने महीन नक्काशी, इतने शानदार डिज़ाइन आदि, और वो भी तब जब मशीन नहीं होती थी। यह था डीप वर्क। उन लोगों ने इतनी महान चीज़ें बनाई हैं कि लोग आज भी उन्हें देखने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आजकल के घरों को देख लो, ऐसा लगता है बस रेक्टेंगल या क्यूब बना दिए हों और 4 दीवारें, एक छत और फर्श, बस बन गया कमरा। हर घर आजकल एक जैसा ही लगता है। पहले घरों की भी अपनी पर्सनैलिटी होती थी, लेकिन अब तो घर भी कॉपी पेस्ट लगने लगते हैं, और यह सब बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनों से बनते हैं। इसलिए कहा गया है कि डीप वर्क दुर्लभ हो गया है। कुछ ही लोग हैं जो इसमें लगे रहते हैं, लेकिन उनका काम भीड़ में भी स्टैंड आउट रहता है। स्टीव जॉब्स हमेशा डीप वर्क किया करते थे। जब सब लोग सो रहे होते थे तो वे काम में जुटे होते थे, और नतीजे सबको पता है। लेकिन आजकल के लोग डीप वर्क क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वे ज़रूरी और गैर ज़रूरी में अंतर ही नहीं कर पाते। जब एक एम्प्लॉई ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारा काम है, वे हर ईमेल का जवाब देने लगते हैं। इससे उनका बहुत सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाता है। बहुत से ईमेल का उत्तर देना ज़रूरी ही नहीं होता। मान लीजिए किसी ने हेट मेल भेज दिए, तो इसे पढ़कर एम्प्लॉय का मूड ख़राब हो जाएगा और बॉय बहुत सा टाइम उसका सही रिप्लाई देने में लगा देगा। इससे वह डीप वर्क कैसे कर पाएगा? इसके अलावा कुछ लोग सिर्फ बिजी नज़र आने के लिए फालतू के काम करते रहते हैं। इससे उन्हें लगता है वे बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। मान लीजिए किसी ने आधे घंटे में पावर पॉइंट बनाया, इसके बाद 2 घंटे तक उसे लाल पीला करता रहेगा और उससे लगेगा बहुत काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में डीप वर्क नहीं कहा जा सकता। इससे अच्छा होता उस समय वे रिसर्च करके और अच्छा डाटा निकाले। फेसबुक ने एक बहुत ही रोचक चीज़ शुरू की है जिसे एम्प्लॉय डीप वर्क कर सके। एम्प्लॉयज़ को कैबिन देने के बजाय वे एक ही हाल में बैठने के लिए बोलते हैं।
इससे सारे लोग मिलकर काम कर पाते हैं। किसी को भी कुछ पूछना होता है तो बोल कर ही पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं कि उसके कमरे तक जाने के लिए बहुत सा टाइम वेस्ट कर देंगे। जैसे हमारे यहाँ सरकारी दफ्तर में फ़ाइल एक कमरे से दूसरे कमरे तक घूमती रहती है और कोई काम नहीं होता। तो दोस्तों, डीप वर्क दुर्लभ हो चुका है। आप इस दुर्लभ चीज़ को करना सीखें, इससे आप भीड़ से अलग नज़र आएंगे और इसी से आगे चलकर सफलता भी पा लेंगे। थर्ड, डीप वर्क इज़ मीनिंगफुल। डीप वर्क बहुत काम का होता है। दोस्तों, संसार में जितनी भी चीज़ों को मास्टरपीस कहा जाता है वे सब डीप वर्क की ही मिसाल हैं। तो आप जब अपने सब काम को खो देते हो, उस पर डिस्ट्रैक्शन का कोई असर नहीं पड़ता। रात हो या दिन हो, सर्दी हो, वे महान कलाकार हमेशा काम किया करते हैं क्योंकि उन्हें अपने काम से प्यार था और उनसे लगन थी। इस बुक में रिक फरर का एग्जाम्पल दिया गया है। वो लाहौर ब्लैकस्मिथ का काम करते थे। पुराने ज़माने की तलवारें बनाने में एक्सपर्ट हैं, जो हिस्टोरिक फिल्मों में भी इस्तेमाल होती हैं। यह तलवारें किसी मशीन से नहीं बनाई जा सकती। रिक इन्हें अपने हाथों से बनाते हैं, जिसमें बहुत मेहनत लगती है। एक तलवार बनाने में उन्हें 8 घंटे लगते हैं और हथौड़े की हर चोट सटीक पड़नी चाहिए। रिक अपना डीप वर्क सीख चुके हैं। अब उनकी कोई भी चोट गलत नहीं होती। ना ही वे अपने काम से ऊबते हैं और ना ही थकते हैं, क्योंकि उन्होंने डीप वर्क सीख लिया है। वे सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। उनका कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, फिर भी वे काफ़ी फेमस हैं और उन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी की प्रोफेसर लॉरा क्रिस्टन ने एक बार ब्रेन के एमिग्डाला की एक रिसर्च की थी। हमारे दिमाग का एक पार्ट है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। उन्होंने सक्सेसफुल और निचले स्तर की जॉब करने वाले लोगों को कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इमेजेस दिखाई और एमआरआई के जरिए एमिग्डाला की एक्टिविटी को देखा। उन्होंने देखा कि सक्सेसफुल लोगों को जब नेगेटिव इमेज दिखाई गई तो ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन जब पॉजिटिव इमेज दिखाई गई तो उसमें काफ़ी रिस्पॉन्स देखने को मिला। इसके उल्टा गरीब या छोटी जॉब करने वालों को दोनों ही इमेज लिए काफ़ी रिस्पॉन्ड किया। इससे लूरा ने काउंसलिंग से निकाला कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वे नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते, यानी उनमें नहीं उलझते। वे केवल पॉजिटिव चीज़ों के पसंद करते हैं। पार्ट सेकंड, रूल्स, डीप वर्क करने के नियम। इस पार्ट में आप सीखेंगे कि डीप वर्क आखिर कैसे करते हैं। रूल 1, वर्क डीपली। डीप वर्क के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप खुद को काम करते वक्त डिस्ट्रैक्शन फ्री रखें, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। इस रूल्स को अच्छे समझने के लिए राइटर ने रूल सेकंड, एम्बैरेस बॉर्डम। दोस्तों, आजकल हर किसी को सुख सुविधा चाहिए, सबको 24 घंटे एंटरटेनमेंट चाहिए, कोई भी बोर नहीं होना चाहता। हालत इतनी बुरी है कि बेटा अपनी माँ बाप के साथ बैठा हो फिर भी फ़ोन पर लगा हुआ होगा। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर आपको डीप वर्क करना है तो बोरियत को गले लगाना पड़ेगा। जब भी आप कोई महान काम कर रहे हो तो बोरियत हो ही जाएगी, लेकिन आपको वह काम तब भी करते रहना है। आपने देखा होगा कि क्लासिकल म्यूज़िक कितना टफ होता है, लेकिन फिर भी ऐसे गायक होते हैं जो उसे आसानी से परफॉर्म कर लेते हैं। तो वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? उत्तर सबको पता है। उन्होंने सालों साल रियाज़ किया होता है, एक एक राग को लाखों बार प्रैक्टिस किया होता है। क्या आपको लगता है इसमें उन्हें बोरियत नहीं होती होगी? ज़रूर होगी, लेकिन उन्हें बोर होना मंजूर किया होगा। बोरियत से भागे नहीं, लगे रहे होंगे। दोस्तों, हर समय की मस्ती मजाक सही नहीं होता। ऑथर ने कहा है कि अपने लिए कुछ फन टाइम निर्धारित कर लें। उस समय बेशक मौज मस्ती कर लें, लेकिन डीप वर्क के लिए भी टाइम शेड्यूल करें और उस पर पूरे नियम से फॉलो करें। आंधी आए तूफान आए, उस पर हर दिन जुट जाएं और पूरा करते रहें। जब एक दिन सफलता मिल जाएगी या आपको उस कला में महारत हासिल हो जाएगी तो उसकी इतनी खुशी मिलेगी जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए मस्ती मजाक को सेक्रीफाइस कर दें। अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो छोटे मोटे कामों के लिए ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड रूल इज़ क्विट सोशल मीडिया। दोस्तों, सोशल मीडिया एक बीमारी की तरह बन गया है। एक ही घर के लोग आपसे बात नहीं करते, सब अपने अपने फ़ोन में लगे होते हैं। कोई फेसबुक, इंस्टा तो कोई यूट्यूब। कभी आपने सोचा है कि आज तक आपने जो कुछ भी वीडियोस देखे हैं उससे आपको वास्तव में क्या फ़ायदा हुआ है? ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पूरी तरह से गलत है, लेकिन लोग फ़ायदे के वीडियोस कम देखते हैं और अनाप शनाप ज़्यादातर बच्चे स्टडी के वीडियोस देखने की वजह फालतू के रोस्ट या कॉमेडी वीडियोज़ में घुसे रहते हैं। डीप वर्क के कॉन्टेक्ट में ऑथर ने सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए कहा है। जब आप अपना डीप वर्क कर रहे हो तो उस समय सोशल मीडिया से एकदम दूर हो जाएं। मान लीजिए कोई नॉवल लिख रहे हो और बीच में फेसबुक पर कोई पोस्ट पढ़ लेते हैं, इससे आपके दिमाग में हज़ारों तरह के विचार आ जाएंगे। आपका अपने नॉवल से ध्यान हट जाएगा। इस तरह आप एक महान नॉवल लिखने के बजाय वैसा नॉवल लिख दोगे जैसा आजकल लिखे जा रहे हैं। आपने कभी सोचा है जैसा लिटरेचर पहले लिखा जाता था अब वह क्वालिटी कहाँ गायब हो गई है? क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हो गए हैं कि उनके अपने विचार ही खो गए हैं। अगर आप 21 दिन तक सोशल मीडिया से दूर रहेंगे तभी आपके दिमाग में आपके असली विचार आएंगे, तभी आप एक महान नॉवल लिख सकते हो या अपनी कोई कलाकृति बना सकते हैं। ऑथर ने कचरा कहता है, जैसे ही आप कोई पॉलिटिक्स की न्यूज़ देखते हो तो आपका दिमाग उस न्यूज़ को एनालाइज करने लग पड़ता है। घंटों तक कोई फालतू विचार आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। तो रूल 4 इज़ ड्रेन द सैलो। इस रूल में लेखक बताते हैं कि सैलो वर्क को पूरी तरह से हटा दें। सैलो वर्क वह होता है जिसे आप लेज़ी होकर करते हो, उसमें आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हो, जो बहुत लंबा खिंचता है और समाज के लिए वह किसी खास वैल्यू नहीं होती। इसलिए दोस्तों, जो भी आपका बड़ा गोल है उस पर डीप वर्क करें। डीप वर्क गहराई से किया जाता है, इसलिए वह जल्दी खत्म हो जाता है। कुछ स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगन से स्टडी करते हैं, जहाँ दूसरे बच्चे आज घंटे में अपना
लेसन लर्न कर पाते हैं, वहीं ऐसे बच्चे 4 घंटे में ही लर्न कर लेते हैं, क्योंकि वे स्टडी करते वक्त हिलते नहीं हैं और अपना बंद करके कमरा सारी डिस्ट्रैक्शन को दूर करते हैं। दोस्तों, आजकल की लाइफ में फ़िलॉसफी ज़्यादा कारगर हो सकती है। जैसे जर्नलिस्ट को कभी भी आर्टिकल लिखना पड़ सकता है, तो वह उसी के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेता है। आप भी ऐसा कर सकते हो, जब आपको कोई ज़रूरी काम पड़े तो आप डीप वर्क वाली मोड में आ जाएं। यह ना सोचें कि अभी मेरा मूड नहीं है या अभी ठीक टाइम नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। कुछ ना कुछ कमी हमेशा रहेगी, इसलिए जब भी काम पड़े तो आप उसमें पूरी लगन से जुट जाएँ। धीरे धीरे आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। तो दोस्तों, यही थी बुक डीप वर्क की समरी। उम्मीद है आपको इससे मोटिवेशन मिली होगी और कमेंट में ज़रूर बताइए आप कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।